हेलो दोस्तों, और आज हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में जिसने सारे मार्वल फैंस को और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया है, यानी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का अनाउंसमेंट टीजर। तो देखते हैं कि क्या क्या नई बातें हमें पता चली है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जनवरी 23, 2017 जो वो दिन है जब इस मूवी की शूटिंग शुरू हुई है, और सेट को देख के लगता नहीं कि ये अर्थ है, तो शायद ये कोई स्पेस का सीन होगा। फिर क्रिस प्रैट यानी हमारे स्टार-लॉर्ड हमें बताते हैं कि वो अटलांटा में है, जहां मार्वल अपनी ज़्यादातर मूवीज को शूट करता है। और टॉम हॉलैंड यानी स्पाइडरमैन को देख के कंफर्म हो गया कि वो भी इस मूवी का हिस्सा है। फिर रॉबर्ट सर कहते हैं कि करीब 1 साल लगेगा शूटिंग में, क्योंकि ऑफकोर्स 7 से 8 महीने मेन शूटिंग और करीब 1 से 2 महीने रीशूट होंगे, तो ऑफकोर्स ये साल उन्हें इसी पिक्चर पे काम करना है। और ये मत समझना कि ये मूवी का पहला सीन होगा, क्योंकि वो शूटिंग लाइन वाइज नहीं करते कि जो सीन पहले आएगा वो सबसे पहले ही शूट होगा, ऐसा नहीं होता। और शायद वो पहले दिन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन शूट कर रहे हो, जिससे सबको पता चल जाए कि ये सब एक साथ आने वाले हैं। फिर अगर आप MCU के फैन हैं तो आप इन्हें तो जानते ही होंगे, यह है केविन फाइगी, जो मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट है, या कहे तो पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के करता धरता। अगर ये ना होते तो आज इतना बड़ा यूनिवर्स भी ना होता। और वो बताते हैं कि ये पूरे MCU का कल्मिनेशन यानी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स 4 ऐसी मूवीज होगी जहां पूरा MCU एक साथ आएगा, जो 2008 में आयरन मैन से शुरू हुआ और इतनी सारी मूवीज इसमें आ गई है जो एक साथ जुड़ी हुई है। और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतनी सारी मूवीज एक ही यूनिवर्स का पार्ट हो। और वो ये भी बताता है कि अब अवेंजर्स सबसे बड़े विलन से लड़ेंगे, यानी थैनोस। और ये वो टाइम है जब अवेंजर्स बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि सिविल वॉर में वो सब आपस में ही लड़ रहे हैं। तो ये थैनोस नाम का खतरा अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि अर्थ को बचाने के लिए सुपर हीरोज तो है, पर एक साथ नहीं। फिर ये है एंथनी रूसो और जो रूसो, यानी इस मूवी के डायरेक्टर्स, और ये दोनों हैं स्टीवन मैकफीली और क्रिस्टोफर मार्कस, यानी इन मूवीज के राइटर्स। और उन्होंने एक बात कही कि अवेंजर्स बस एक नाम बन के रह चुका है, जिसके अंदर अब कोई नहीं बचा, क्योंकि सिविल वॉर में सोकोविया अकॉर्ड्स और ज़ीमो ने उन्हें बिल्कुल अलग कर दिया है। फिर ये फोटो से समझ आता है कि टोनी को पता है कि कुछ बुरा होने वाला है। आपको वो एज ऑफ अल्ट्रॉन का सीन तो पता होगा, जिसमें वांडा टोनी को कुछ दिखाती है उसके सपने में, तो शायद उसे अंदाजा है कि कुछ होने वाला है, इसलिए वो कुछ आयरन सूट्स बना रहा है, कुछ वैसे ही जैसे उसने एज ऑफ अल्ट्रॉन में बनाए थे, ताकि वो दुनिया को बचा सके। और केविन सर कहते हैं कि थैनोस अब तक का सबसे बड़ा विलन होगा। और उन्होंने एक और इंटरव्यू में कहा कि वो इस बार थैनोस पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि मार्वल के ज्यादातर विलन्स बस दुनिया खत्म करना चाहते हैं, पर पता नहीं क्यों, सिवाय लोकी और ज़ीमो के, जो ऐसे विलन हैं जिन्हें देख के समझ आता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और बाकी विलन्स का समझ नहीं आता कि वो क्यों सुपर हीरोज और इस दुनिया के खिलाफ है। क्योंकि MCU में हीरोज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है और विलन्स पे बहुत कम। तो अगर ऐसा विलन हो जिसकी कहानी हमें पता हो, जिसके बुरे बनने के पीछे कोई वजह हो, तो उसके हारने पे हमें भी दुख होता है, और इससे स्टोरी और भी ज्यादा अच्छी बन जाती है। फिर केविन सर खुद ही कह देते हैं कि अवेंजर्स इस मूवी में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से मिलेंगे। और आपको ये भी बता दूं कि जेम्स गन, जो दोनों गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज के डायरेक्टर है, वो इस मूवी के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है। मतलब वो मदद करेंगे गार्डियंस को इस मूवी में सही से यूज किया जाए, क्योंकि वो गार्डियंस को सबसे अच्छे से जानते हैं, तो वो उन कैरेक्टर्स के सीन्स को और बेहतर बना सकते हैं। और ये है एक और कॉन्सेप्ट आर्ट, मतलब एक ऐसी फोटो जो मूवी से पहले बनाई जाती है, ताकि डायरेक्टर को मूवी बनाने के टाइम पे मदद मिले। और कई लोग कंफ्यूज है कि थॉर के हाथ में क्या है, तो वो कोई नया हथियार है जो अल्टीमेट मेयोनीर जैसा दिख रहा है। हालांकि मुझे तो पुराना मेयोनीर सबसे बेस्ट लगता है, पर शायद ये कुछ और ही हो। वैसे जो अल्टीमेट मेयोनीर है वो भी काफी अच्छा दिखता है, पर अभी कुछ कंफर्म नहीं, इसलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर एंड में जो रूसो कहते हैं कि इन मार्वल सुपर हीरोज जिन सबको हम अच्छे से जान चुके हैं, उन्हें एक साथ देखने में काफी मजा आएगा, जो एक सही बात है। तो इसे देखकर तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। पर आप बताइए कि आप इस मूवी में किन 2 सुपर हीरोज को एक साथ बात करते हुए देखना चाहते हैं, और उसे कमेंट्स में लिख दे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।